प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में पिछले खंड में हमने बौद्ध साहित्य की त्रिपिटक की चर्चा की। त्रिपिटकों से कैसे इतिहास का ज्ञान होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक और जातक कहानियाँ। आज उससे आगे चर्चा करते हैं। इसमें बहुत अच्छी पुस्तक मिलती है, मिलिंद पन्नो। ये सबसे प्राचीन और सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक, इंडो हिंद यूनानी राजा मिनेंडर, जिसे मिलिंद या मिनेंडर कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य धार्मिक चर्चाएं हैं, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और विवादास्पद प्रश्नों पर बहुत अच्छा दार्शनिक वार्तालाप यहाँ दिखाई देता है। प्रसंगवश इसमें तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का भी उल्लेख मिलता है और इस रूप में यह कि बौद्ध दर्शन और साहित्य के इतिहास को जानना हो तो मिलिंद पन्नो बहुत अच्छी पुस्तक के रूप में हम लोगों के पास, इतिहासकारों के पास सामने आती है। अगली पुस्तक की चर्चा करें तो मुख्य रूप से दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक महावंश और दूसरा दीपवंश। ये दोनों मुख्य रूप से श्रीलंका में लिखे गए वहाँ के पाली का महाकाव्य हैं। भारत से न होकर श्रीलंका से संबद्ध हैं। जैसा हम जानते हैं कि अशोक के पुत्र पुत्री महेंद्र श्रीलंका गए थे और महेंद्र संघमित्रा ने वहाँ प्रचार किया था। वहाँ ये पुस्तक लिखी गई। इसमें गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी लिखी गई है, क्रमबद्ध जीवनी लिखी गई है। कब पैदा होते हैं, कैसे उससे पहले स्वप्न देखती हैं उनकी माता, और पैदा होने के बाद उनका विचार करते हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, और उनके पिता की चिंताएं, फिर उनका कैसे बौद्ध धर्म में दीक्षित होना, बौद्ध धर्म को प्रचारित करना अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सब कुछ इसमें दिया गया है। श्रीलंका और भारत के इसमें प्राचीन वंशावलियाँ दी गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे इतिहास के लिए। इसमें पहले 3 बौद्ध संगीतियों का भी वर्णन किया गया है। इससे हम बौद्ध संगीतियों का भी इतिहास जानते हैं और उससे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। महेंद्र और संघमित्रा लंका में जो बौद्ध प्रचार किए थे उसका भी विवरण इसमें है। मौर्य काल के इतिहास की इसमें जानकारियां हैं। दीपवंश की रचना संभवतः 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई हो। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। महावंश की रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास शायद महानामा द्वारा की गई। महावंश की विषय वस्तु का विस्तार महावंश की टीका में किया गया और यह टीका 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तो इस तरह से दीपवंश और महावंश हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हम बात करें संस्कृत में लिखे गए बौद्ध साहित्य की, तो पहले के काल में संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इनमें बहुत सारी ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे महावस्तु,
ललित विस्तर, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इस तरह की पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। महावस्तु से हमें हीनयान से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महायान, हीनयान 2 शाखाओं में बौद्ध बट गए थे। तो इनसे संबद्ध जानकारियाँ, यहाँ हीनयान से संबद्ध जानकारियाँ विशेष रूप से मिलती हैं। यह बौद्ध अनुश्रुतियों और सिद्धांतों का विश्वकोश है। बहुत सारी सुनी सुनी बातें कही गई हैं, जो सुनी सुनाई बातें थी उनको लिख दिया गया, तो इसलिए इसको अनुश्रुतियों का विश्वकोश भी कह देते हैं। इसमें पुराणों की शैली दिखाई देती है। जैसे हिंदू धर्म में पुराणों को लिखा गया, लगभग उसी तरह से इसमें भी लिखने के ढंग लिखा गया। और इस ग्रंथ का जो मेन भाग था वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया होगा, ऐसा लगता है। अगली बात करें, ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का विशेष रूप से विशद वर्णन है। और इस दैवी लीला में महात्मा बुद्ध के साथ प्रसंगवश तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन के भी संकेत दिखाई देते हैं। आगे बात करें अवदान साहित्य में दिव्यावदान की बात करें, इससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम बात करें और सम्राट कनिष्क के समकालीन, उनके पास संभवतः दरबार में रहने वाले अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित और सौंदरानंद नामक पुस्तकें लिखी, इसमें भी उन्होंने बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का पूरा विवरण दिया है। और इसमें प्रसंगवश बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें हमें मिल जाती हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प की बात करें तो इसमें 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास दिखाई देता है। बौद्ध धर्म का एक तरह से इतिहास इसमें मिल जाता है, और प्राचीन राजवंशों का भी, जैसे नंद राजाओं का, चाणक्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, इन सब के बारे में भी हमें जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे गए और वो बौद्ध धर्म के लिए और हमारे इतिहास के लिए, दोनों के लिए उपयोगी हैं। कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे गए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, कुछ की केवल चर्चा हम कर सकते हैं। जैसे जातकमाला, अवदान कल्पलता, प्रज्ञापारमिता, लंकावतार, अष्टसाहस्त्रिक, माध्यमिक शास्त्र, न्याय प्रवेश, न्याय बिंदु, शिक्षा समुच्चय, तत्व संग्रह, ऐसी अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं जो बौद्ध साहित्य के लिए तो उपयोगी हैं ही, बौद्ध धर्म के लिए तो उपयोगी हैं ही, वे हमारे इतिहास के लिए और तत्कालीन समाज का पूरा चित्रण करते हैं। इसलिए तत्कालीन समाज के इतिहास के लिए, आर्थिक इतिहास के लिए, धार्मिक, राजनैतिक, सबके लिए हमारे पास वह उपयोगी साहित्य के रूप में हमारे पास आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य जो लिखा गया एक बृहद साहित्य है, और इस बृहद साहित्य से हमें इतिहास के अनेक पक्षों पर जानकारियाँ मिलती हैं। उनसे देशी संबंध और विदेशी संबंधों का भी हमें बहुत ज़्यादा उपयोग मिल जाता है, कि भारत और उसका विदेशों से क्या संबंध था, कैसे सांस्कृतिक संबंध थे, आर्थिक संबंध थे, इन सब की भी जानकारी, विदेश नीति की जानकारी भी हमें अच्छे से मिलती है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में खूब हुआ था। तो आज बौद्ध धर्म
से संबद्ध पुस्तकों के बारे में चर्चा की। अब अगले क्रम में हम कुछ नए विषय के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।